प्रोफेसर सुधांशु कुमार, वाकई कांग्रेस का भरोसा आरजेडी से उठ गया है। चलिए ठीक है, पीके बी टीम है, लांडे सी टीम है, ये सारे लांडे पांडे सारे बीजेपी के बी टीम है, सी टीम है, और इसलिए पांडे जी खूब मिठाई बांट रहे हैं। संतोष जी कह रहे हैं जो 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 गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं वो बिना मदद का हो ही नहीं सकता, और कोई ईडी सीबीआई का डर नहीं है, ये संतोष जी कह रहे हैं। और सही बात है, ये हमेशा विपक्ष कहता है कि इतने पैसे आ कहां से रहे हैं, ये कोई पार्टी तो है नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ये आवाज उठ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस को अब तेजस्वी के नेतृत्व पे शक होने लगा है। कांग्रेस को आरजेडी पे पूरा भरोसा नहीं रह गया है, और इसीलिए राहुल गांधी अब बिहार में अपने आप को एसर्ट करने लगे। देखिए, एक चीज तो अभी राहुल जी का जो अभी अधिवेशन वाला बयान है, उसको भी ध्यान जरूर रखिएगा। उनका टारगेट बदल रहा है, ओबीसी, और आरजेडी का वोट बैंक क्या है? ओबीसी। ये लड़ाई तो अभी बिहार में भी होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, क्योंकि वोट बैंक के ऊपर अब ये लोग वापस कांग्रेस लौटना चाह रही है। तो वहां तो आप एक कॉमनिटी है ना। संतोष सिंह जी के लगभग सारी बातों से मेरी सहमति है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी है। अलायंस तो रहेगा बना, इंडिया गठबंधन का, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, ये तीनों साथ रहने वाले हैं, ये अलग नहीं हो रहे। अब अलग नहीं होने के साथ भी जो नहीं, पर अगर अलायंस मजबूरी में रहे भी तो ये घोड़े पे नकेल कसा जाएगा, अब वो फ्रीडम नहीं दिया जाएगा। मजबूरी का अलायंस, क्योंकि भाई दिखाना भी तो है ना वोटर्स को, मुसलमान को, कि देखिए बीजेपी को हराने के लिए हम जहर तक पी रहे हैं, हम गठबंधन कर रहे हैं, एक दूसरे को विलेन ऐसे ही साबित करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल सहमति है पंकज जी। देखिए, बात ये नहीं है, अब ये कोई सब कुछ प्रैक्टिकली सामने आया है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि संतोष जी की बात से मेरी सहमति है। भाई, लोकसभा का चुनाव होता है, केवल आप इस वजह से किसी दो व्यक्ति को चुनाव में, लोकसभा में उतरने नहीं देते हो क्योंकि आप उनको पसंद नहीं करते हो। लेकिन अगर एज ए अलायंस देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को उसका नुकसान हुआ ना। तो जब नुकसान हुआ तो उस नुकसान के लिए कांग्रेस की वो कांग्रेस के लोगों को आप रोकते हो, नुकसान पूरे अलायंस को भी हो रहा है, कांग्रेस को भी हो रहा है। तो कांग्रेस अब उस तरीके से नहीं जाएगी कि भाई मैं छोटा भाई हूं, आप बड़े भाई, ये वाला नहीं चलेगा। चल, जो वहां पर जो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि आप इक्वलिटी पे बात करो, आप भी एक दल हो, मैं भी एक दल हूं, आपकी भी अपनी एक जो राज्य में अपनी पकड़ है, हमारी भी एक पकड़ है, और नहीं है तो हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बराबरी, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पंकज मैं ये बता रहा हूं, अगर ये जो कांग्रेस अभी कर रही है, अगर वो नहीं किया जाता तो ये जो अभी 70 सीट की दावेदारी है या 60 सीट की दावेदारी है, जो भी निकल कर आएगा, ये लोग तो आप मानकर चलो कि ये 30, 35, 25 ऐसे इस तरह की बातें निकल कर आती है। आरजेडी कहता है कि ठीक है, आप 30 सीट ले लो, 25 सीट ले लो, 27 सीट ले लो, और उसके ऊपर चूंकि जी आपने पिछली दफा परफॉर्म नहीं किया, आपने 19 सीटें केवल जीत कर दी है 70 में से, ये कोई नहीं बताने को तैयार है कि 70 में से 35 सीटें ऐसी थी जिस पर कभी भी आरजेडी जीता ही नहीं था। तो जब नहीं जीता, आपने वो पकड़ा दी, तो कहां से कोई जीत जाएगा? तो ये कोई नहीं बता रहा। लेकिन तो अब कांग्रेस ने इस बात को समझा है कि भैया हम लेंगे तो अपनी जितनी ताकत है उसके हिसाब से सीटें हम ज्यादा लेंगे। अच्छा, देखिए सुधांशु जी, कांग्रेस ने समझ जरूर लिया है, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? आप जब तक समझे तब तक एग्जाम पास आ गया, और एग्जाम जब पास आया तो अब कह रहे हैं कि मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करूंगा, शुरू से अपना जो अंडरस्टैंडिंग है ठीक करूंगा, ये एग्जाम निकल जाए, अगले एग्जाम में 100 में 100 लाऊंगा। ऐसा ही माना जाता है ना कि कई बार आप अब एग्जाम से पहले तो आपको सैंपल पेपर देखना होगा, जरूरी चीजें करनी होंगी। अब अभी से आप ओबीसी वोट की तरफ देख रहे हैं तो आप आरजेडी को नाराज कर रहे हैं, और इतनी जल्दी ओबीसी वोट आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? तो चलिए, एक लॉजिक ये है कि 2029 की तैयारी है, पर 2029 की तैयारी से पहले अगर 2025 में आपकी कोई ताकत नहीं दिखेगी तो फिर 2029 में वो वोटर आपको वोट क्यों करेंगे जो इसलिए वोट करते हैं कि बीजेपी को हराना है? देखिए, एक चीज तो है, पप्पू यादव के बारे में मैंने कहा ना कि जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 9 सीटें दी गई, मतलब कांग्रेस को, और वो अपनी सीट भी जोड़ रहे हैं कि हम 4 जीत गए, और आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ी और वो 4 जीती।
तो पप्पू यादव अब तो बड़े भाई की बात कर रहे हैं कि हम छोटे भाई क्या, हम तो बड़े भाई हैं। कन्हैया पदयात्रा में कहते रहे कि मैं चाहूंगा कि हर दल शिरकत करे। क्या कन्हैया की पदयात्रा में कोई आया क्या? और आरजेडी के सारे स्पोक्स पर्सन, सारे लोगों ने कहा कि तेजस्वी जी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और तेजस्वी जी ने कहा कि हाँ, इसकी हमने शुरुआत कर दी थी, अब वो कर रहे हैं। असहज राजद हो रही है और कांग्रेस डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो पप्पू यादव हो और सचिन पायलट हो। ये भी तो, सचिन पायलट ने भी तो आज आकर के कहा कि मुख्यमंत्री बाद में हम लोग तय कर लेंगे। राजद ने कहा कि क्या बात है, मुख्यमंत्री तो तय है कि तेजस्वी होंगे। तो कांग्रेस बिल्कुल, जो कहा जा रहा है, बहुत भरोसा आरजेडी पर नहीं कर रही है। एक तरफ इशारा किया गया कि सीबीआई और ईडी का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर लेगी चुनाव के पहले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसको लेकर के भी कांग्रेस अपनी तैयारी, जो आप बराबर कहते हैं कि प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है, तो कांग्रेस भी हर प्लान पर काम कर रही है। आरजेडी के साथ लड़ना है, अकेले लड़नी है, 29 के लिए लड़नी है, 35 के लिए लड़नी है, लेकिन आरजेडी अब पूरी तरह से बिहार में अपने तरीके से काम कर रही है। और रह गई बात कि कांग्रेस और आरजेडी इस बात को समझ रही है कि आरजेडी अब बहुत हमें भाव दे न दे, कांग्रेस हमें एक गठबंधन बना के रखना है, लेकिन हमें अपनी शर्तों पर आनी है। हम इतनी ही सीट देंगे, चूंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बननी है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इतनी सीट देंगे तो हम अपने तरीके से लड़ लेंगे। अब अंतिम तक थोड़ा देखना होगा, चूंकि ये आज ये मुद्दा बड़ा कस के उछला पटना में कि भाई तेजस्वी के ही इश्यूज को हाईजैक क्यों कांग्रेस कर रही है, कोई और मुद्दा लेकर के कांग्रेस क्यों नहीं आई। चूंकि 57% आबादी जो युवाओं की बिहार में है वो 25 साल से नीचे की है, तो युवा नेतृत्व को चुनौती देने के लिए अपने ही घर में इनको चुनौती दी जा रही है। कन्हैया जाएंगे, पप्पू यादव जाएंगे, और भी लोग जाएंगे, कृष्णा अल्लाह बरू जाएंगे, और इस तरह से जितने लोग जो आरजेडी के करीबी लोग थे उनको धीरे धीरे करके किनारे किया गया। और किनारे कर करके राहुल गांधी, उन्होंने कहा, आज तो पप्पू यादव ने ये भी कहा कि तय तो राहुल गांधी को करना है, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी से जरा भी कमजोर नहीं है, मजबूत स्थिति में है। अब किस आधार पर ये बोल रहे हैं पप्पू यादव, ये चलिए मैं चाहूंगा एक क्विक कमेंट और भी ले लूं। संतोष जी, आपको याद होगा अंबानी के बेटे की शादी थी, पूरा लालू परिवार गया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए थे, और वो भी अंदर अंदर कांग्रेस के भीतर आवाज उठी थी कि अडानी अंबानी के साथ कौन दोस्ती कर रहा है। और देख लीजिए किस तरीके से परोक्ष रूप से कैसे विपक्ष को प्रो बीजेपी किया जा रहा है। वो पार्टी, खासतौर पर क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस के साथ है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से डर है, और उसमें टीएमसी का भी नाम आया था, आरजेडी का भी नाम आया था, और इवन शरद पवार की पार्टी का भी नाम आया था, आपको याद होगा। तो जो बात आप कह रहे हैं कि दरअसल ये पार्टियां, इन पर कांग्रेस को भरोसा कम क्यों होने लगा है, तो उसकी कई सारी वजहें हैं जो कांग्रेस के भीतर सुनाई पड़ती हैं। देखिए, दो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन, अभी विधानसभा का सत्र हो रहा था, उस दौरान विधायकों की बैठक हुई थी, तेजस्वी उसकी अध्यक्षता कर। उस बैठक में तेजस्वी ने ही ये सवाल रखा कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर हम सब लोगों को चुप रहना है। ये ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, चुप रहना है, क्योंकि मीडिया और बीजेपी या जदयू इस मुद्दे पर हम लोगों को घेरने की कोशिश करेंगे। और दौरान भाकपा माले का भी तर्क था, देखिए, अगर हम आपके चेहरे के साथ अगर जनता के बीच जाते हैं, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में अगर तेजस्वी रहेंगे तो हमारे साथ जुड़ने में तो थोड़ा, हमारा खुद का वोटर जो सबसे दबा कुचला वोटर है वो हमें तो वोट दे देते, लेकिन मैं वोट को आपको ट्रांसफर कराने में सक्षम नहीं पाता। लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को, पाटलिपुत्रा कंस्टिट्यूएंसी में सभी लोगों को लास्ट फेज में इलेक्शन था, तब भी पूरी तौर पर आपको ट्रांसफर नहीं करा सके। तो मुख्यमंत्री के मुद्दे पर हम लोगों को चुप रहना। और आपको एक जानकारी देनी, 17 और 18 2 दिन तमाम महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है पटना में, जिसमें
आरजेडी छोड़कर बाकी जितने लोग महागठबंधन में हैं वो सारे लोग इस स्टैंड पर हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात अभी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जिस सीट पर चुनाव लड़े वो अभी तय करें। और ये आपको ये उन लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहना है, मुख्यमंत्री पर विवाद कहाँ है? तेजस्वी का जो चेहरा है वो स्वाभाविक तौर पर अगर 150 सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर विवाद नहीं है। लेकिन हम इन चीजों को सोचते हुए भी इसको आधार बनाकर हम लोग नहीं थे। देखिए भाकपा माले को भी शक है कि देखिए पूरी तौर पर छूट हम नहीं दे सकते हैं आरजेडी, मेरा वोटर भाग जाए, ये बात तो समझ लीजिए। तो इस बार जो 17 और 18 को जो बैठक है पटना में, वो देखिएगा उस बैठक में कमोबेश सारे प्रभारी, कांग्रेस के भी प्रभारी रहेंगे, सारे नेता रहेंगे। इस बात पर कांग्रेस अब जोर डाल रही है कि जो सीट भी आपको देना है आप पहले तय कीजिए कि हमें ये सीट देना है। और एक बात भाकपा माले का दबाव ये है कि पैसे के आधार पर सीट का जो बंटवारा, जो सीट अभी आप भी बताइए कौन सीट आपको लड़ना है, तब हम उस अनुसार हम वोट शिफ्टिंग कराने में अभी से लग गए। तो इस बार कांग्रेस ही नहीं, भाकपा माले भी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन का, वो भी इनको फ्री हैंड देने को तैयार है। कई मुद्दों पर ये विधानसभा में भी आरजेडी के स्टैंड के विपरीत आ चुके हैं। इसलिए तेजस्वी को इस बार फ्री हैंड मिलने वाला नहीं है। इस देखिए वो भी जो चुनाव जीते हैं, आरा लोकसभा चुनाव जीता है भाकपा माले, उनको नालंदा दे दिए, सिवान मांग रहे थे। सिवान अगर भाकपा माले का कहना है कि सिवान अगर हमको मिलता तो हम चुनाव जीत सकते। हमें ऐसे सीट चाहिए जहां हम लड़ने की स्थिति। नालंदा में आज तक हमारा कोई प्रखंड अध्यक्ष नहीं, आपको दे दिया गया लड़ना। विधानसभा में ये चीज नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री बनिएगा तब न, जब हम लोग विधायक बन के आएंगे। तो ये जो बात हो रही है उसमें बहुत 17-18 की बैठक के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आएगी कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। चलिए अंदर खाने में चल क्या रहा है। बहुत डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन समय की सीमा हम लोग पार कर रहे हैं। निश्चित रूप से रोज चर्चा करेंगे, पर सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में कई सारे प्लेयर्स दिखाई पड़ने लगे और कौन किसके साथ है इसको लेकर के भी चर्चा बहुत तेज हो रही है।